नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। तो आज हमने 9th पार्ट करना है और इसमें हमने यूवीज कर चुका हूँ मैं प्रीवियस पार्ट में। तो आज का पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको कलरिंग पेंटिंग कैसे कर सकते हैं प्रॉपर, आप इसमें टेक्सचराइजेशन कैसे कर सकते हो जो एक नॉर्मल एक कैरेक्टर दिखे इसमें। तो चलो इसके लिए आज हमें जो भी हमने यूवी निकाला था उसको पहले हम फिर से आपको रिपीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फेस को सेलेक्ट करके मैं अगर यूवीज मोड पे जाता हूँ, यूवीज एडिटिंग मोड पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने यूवीज निकाला था एयर डियर। तो वैसे हर एक पार्ट का है, आप हर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर आप इसको एडिट मोड में जाके आप देखेंगे तो सबका हमने यूवीज निकाला हुआ है स्पेसिफिक, ताकि मैं स्पेसिफिक इसका पेंटिंग कर सकूं जो भी हमें डिजायर है इसके ऊपर। चलिए अभी आप टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाओ और अभी आ जाता हूं मैं लेआउट मोड पे, और यहाँ पे हम लोग पेंटिंग के लिए इसको रेडी करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको फेस को पेंटिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको पेंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लेआउट में जाओ। अगर आपका यहाँ से जनरल में जाके आप टेक्सचर पेंट मोड को इनेबल कर लो। तो जैसे आप टेक्सचर पेंट मोड करोगे तो देखो इसमें पहले से एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल में ये लगा हुआ था जो हम जब चेक कर रहा था इसको, तो ऐसा कुछ हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि आपका केस में होगा, क्योंकि मैंने चेक करने के लिए बताया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये टेक्सचर डिलीट हो जाता है। और फिर हम लोग इधर आते हैं पेंटिंग मोड पे। पहले तो हमें यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा, एक टेक्सचर जो हमें इसके ऊपर पेंट करनी है और उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करो और जस्ट यहाँ पे मान लो कि मैं इसको रखता हूँ फेस टेक्सचर जो भी होगा, और वो भी होगा कलर समथिंग, है ना, डिफ्यूज या कुछ भी नाम रखते हो। अब मैं इसको वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2048 में रखो, कम से कम 2K रेजोल्यूशन में, तो बेस्ट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पेंटिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं चलो मतलब इतना ही रखता हूँ 1024, क्योंकि मशीन इसके लिए हैवी लगता है। जो इसका कलर होंगे, कलर को हम लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे 50%, जैसे जो वैल्यू है इसका, तो उसको हम रखते हैं 0.5, ताकि एकदम ग्रे रहे आपका, ना वाइट ना ब्लैक। ठीक है, ये कलर रखेंगे। देन आप इसको ओके करो। जैसे ओके करोगे देखोगे आपका एक टेक्सचर यहाँ पे लग गया। एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे ये शेडर इसके हिसाब से जो हमारा जो टेक्सचर लगा है यहाँ इतना बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा डिस्प्लेस हो चुका है। तो ऐसा कभी भी नहीं तो यहाँ पे आपको सिम दिखेगा। अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो यूवी एडिटिंग मोड पे जाएंगे इसको चेक करने के लिए, और यहाँ पे हम देखेंगे कि रियली में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स था। यहाँ से अब अगर आप देखोगे कि एक लेआउट से बाहर हो रही है, तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी होता है, सम हाउ मिस्टेक हुआ होगा। तो आप जी प्रेस करके पहले इसको फिक्स कर लो, और इस पर प्रेस करके थोड़ा सा और अंडर आप इसको बॉर्डर रखो, कुछ ऐसा। तो अंडर बॉर्डर हम रखते हैं ताकि हमारा ये टेक्सचर बस इसी के अंदर लेआउटिंग के अंदर ही हो। तब हम लोग जाके टेक्सचर पेंट मोड पे जाते हैं फिर से, और वो बार बार वही लगता है, इसको डिलीट कर दो। और जो अभी हमने बनाया था फेस टेक्सचर, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और बेटर होगा कि आप एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, लेआउट में, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप आइसोलेट कर लो शिफ्ट एज प्रेस करके, बाकी सबको हाइड कर दो, क्योंकि फुल प्रूफ हमें इसके ऊपर पेंटिंग करना है। और इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग पेंट यहाँ पे एक मॉडिफायर लगा दो आप, सब डिवीजन मॉडिफायर, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें व्यू आपको स्मूथ दिखे जब आप पेंटिंग करते हो तो। और रेंडर लेवल एक ही रहने दो, कोई बात नहीं, और ये लेवल हम 2 कर देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ दिखे। ओके, यहाँ पे हम लोग जाते हैं इसका सेटिंग्स पे। ओके, यहाँ क्या करना है, पहले तो इसको सेव कर लो आप फाइल को, सेव एज, जो भी आप जहाँ पे, अब जैसे मैं जहाँ पे स्कल्पटिंग रख रहा हूँ फेस टेक्सचर .png, यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ। तो एक इमेज फॉर्मेट में आपका PNG फॉर्मेट में सेव कर दिया। और याद रखना है यहाँ पे इसके बारे में, यहाँ पे जब हम इसका पेंटिंग करना शुरू करेंगे, है ना, तो ये ग्रास इमेज बाय डिफ़ॉल्ट है इसका, इसको हम लोग छोड़ के यहाँ पे जाके सिंगल इमेज करेंगे, और देन यहाँ पे जो फेस टेक्सचर था यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। तो जो ये टेक्सचर जो हमने जो भी एक रिसेट कलर रखा था ग्रे स्केल में, वो अब इसके ऊपर अप्लाई हो गया। थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करो। अब हमें यहाँ समझना है, अब दोनों जगह पे जैसे कंफर्ट होगा वैसे आप पेंटिंग कर सकते हो।
अब जो कलर आप चूज़ करो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम कलर चूज करने जा रहे हैं, है ना, सिंगल इमेज करना है। देन आपको वो जो टेक्सचर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और तब हम लोग जाते हैं यहाँ पे पेंटिंग के लिए। तो सबसे पहले कलर प्लेट, वैसे मैंने इसका बेसिक ट्यूटोरियल पहले भी बनाया है, आप और इसका हेल्प करेगा अगर आप प्रीवियस आर्काइव वीडियो में जाओगे तो मिल सकता है आपको। ओके, या कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर लिखना, मैं देखूंगा, आपको लिंक भेजूंगा। चलो, यहाँ से अगर हमने एक कलर बनाया कि इसका जो ओवरऑल जो फेस का कलर होगा, लाइक समथिंग इतना थोड़ा सा रखेंगे डार्क कलर में, इतना जस्ट दिस मच, और इसको हम प्लस कर लेते हैं। वैसे एक स्किन कलर हुआ, और इससे थोड़ा सा डार्केस्ट स्किन के लिए जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा वैसा भी हम लोग थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं इसका कलर, इसको भी प्लस कर लो। तो आप जितना कलर मिक्स करोगे वैसे बार बार आप ले सकते हो इसका, कि थोड़ा सा वाइट पोर्शन सब अगर ये रखते हैं थोड़ा सा कलर, तो आप इसको बना लो। कुछ हद तक आपको अगर ब्लैक कलर लेना है, कहीं कहीं पे पेंटिंग करना, तो ये तो हम प्लेट बनाते हैं, हम जितना भी प्लेट बना सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे हम जाएंगे, जिस सेलेक्ट करोगे वही सिलेक्शन होगा और उसका पेंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दो तरीका होगा, एक तो या तो हम इस पर क्लिक करके एक बार इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वही कलर जो हमने लिया था, लाइक यहाँ पे जो कलर होगा, और ओवरऑल एक कलर इसके ऊपर बकेट टूल ले लो, फिल, देन इस पर क्लिक कर दो। तो ओवरऑल इसमें एक कलर फिल करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, मुझे डार्क लग रहा है थोड़ा सा। मैं इसको स्किन के जैसा यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ, जस्ट इतना, और फिर से एक बार प्ले करते हैं। तो आपको ये एक बेसिक कलर हो गया। और इस कलर के हिसाब से अगर मैं पेंटिंग करना शुरू करूँ, तो जैसे थोड़ा सा येलोइक कलर हम लेते हैं, एक फुल येलो, और इसका एक पैलेट बनाएंगे, और इसका हमें लेंगे स्ट्रेंथ को कम करना है, थोड़ा सा लेस स्ट्रेंथ करने के बाद अब इसमें हम पेंटिंग करना शुरू करेंगे। तो पेंटिंग करने के लिए F प्रेस करो, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा करो, और यहाँ पे हम लोग पेंटिंग करेंगे पेंट मोड पे जाके, और धीरे धीरे यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और फिर पेंट करेंगे इसके ऊपर में थोड़ा सा येलोइक कलर, फिर एक ब्लू कलर का एक रेड वैक्सल जो होता है, ब्लड वैक्सल के हिसाब से हम एक रेड कलर लेंगे और थोड़ा सा कम करेंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा था इसका, और अंडू कर लो। पहला अगर जो येलो लिया है ना, इसका स्ट्रेंथ कम करेंगे, और धीरे धीरे इसके ऊपर थोड़ा सा येलोइक पेंटिंग, दिस मच आप इसको थोड़ा सा पेंट कर दो इधर इधर का एरिया में। पहले फेस को आगे बाद में मिक्स कर लेंगे बाकी सब को, ऐसे हम लोग। देन अगेन आप लो एक ब्लू कलर, देन ब्लू कलर का भी स्ट्रेंथ हम कम रखेंगे, रेड कलर। वैसे ब्लू कलर के लिए आप इधर अगर आप ले लिए हो तो आप इधर ब्लू कलर डालो, लेकिन हमारा ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा काम ये करना है एक ज़रूरी, कि आप इसे जब भी पेंट करो तो इसमें आप सिमेट्रिकल आपको मिलेगा कर्सर। यहाँ से हम टूल सेटिंग में भी जाते हैं, लाइक देयर, और यहाँ पे हमें एक सिमेट्रिकल एक्स एक्सरे ऑन करना है, ताकि हम दोनों तरफ इक्वल पेंटिंग कर सके। तो इसे भी ऑन करके रखो। मैं इसको दोनों सेम है, आप जिधर से कंफर्ट लगता है उधर से आप करो। तो यहाँ भी सिमेट्रिकल था यहाँ से, तो आप एक बार एन प्रेस करके इसको आप इस शॉर्टकट भी ऑन कर लो, बेटर रहेगा एन। तो यहाँ से हम इसका काम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हम नीचे का जो एरिया है हम इसको थोड़ा सा ब्लू इस टाइप से रखेंगे, लेकिन ये क्या है कि हम मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स ही रहने दो, इसको अंडू करो एक बार, और देन स्ट्रेंथ को बहुत ही स्लाइटली कम करके धीरे धीरे आप इस पर करो इस टाइप से। ये ब्लू 2 टाइम हम देखेंगे कितना हमें चलाना है यहाँ से इस एरिया को, फिर हम लोग मिक्स करेंगे उसके हिसाब से। और बीच का जो एरिया बचा है इसको रेड लो, और इसको स्ट्रेंथ को जितना है उतना ही स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पे रेडनेस को बढ़ाओ, कुछ ऐसा ना, इतना एरिया पे ऐसा हम रखते हैं, और धीरे धीरे हम लोग मिक्स करेंगे। अब जैसे बहुत अच्छे से आप इसको पेंटिंग करोगे, टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ध्यान से इसको पेंटिंग कर लो।
अब आइज एंड आईब्रो के लिए प्लस लिप्स के लिए अगर मैं लिप्स को पेंटिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो लिप का एक कलर, खास कलर लेंगे जैसे ये, और यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा लिप्स के ऊपर पेंटिंग करना शुरू करो। थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, समथिंग ऐसा। थोड़ा सा आप इसको, अब यहाँ पे अगर हम जाके यहाँ पे पेंटिंग करना चाहें, इसको मैं स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। बहुत लो रेजोल्यूशन में हमारा काम हो रहा है, तो जस्ट यहाँ पे एक आइडिया मिलता है। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे ब्रश का साइज लो, F प्रेस करके, बहुत बड़ा है, F प्रेस करके थोड़ा सा ब्रश का साइज एकदम अल्ट्रा स्मॉल करो और वही पेंटिंग आप यहाँ पे कर दो। लेकिन यहाँ पे पिक्सलेट हो रहा है बिकॉज जैसा मैंने बोला था कि इसमें टेक्सचर का रेजोल्यूशन थोड़ा सा आप ज़्यादा लेंगे तो आप ज़्यादा तरीके से आप पेंट कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, इसे मैं ब्रश का साइज छोटा करूँगा थोड़ा सा, मैक्सिमम यही छोटा हो रहा है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम होता है इसका। तो आप ऐसे रखो थोड़ा सा। ओवरऑल जो इसका लिप्स का है एरिया हमने पेंट कर दिया कुछ ऐसा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो इतना काफ़ी है, मतलब और हम इसको मिक्स कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो मिक्स करने के लिए थोड़ा सा आप क्या करो, यहाँ पे ले लो ब्लर, ब्रश का साइज यहाँ से हम बढ़ाएंगे और ब्लर को लेके थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे इसके ऊपर, लाइक दिस। और कहीं पे लगता है कि हमें अगेन पेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे गैप लग रहा है, तो यहाँ पे आप पेंटिंग करो इसको यहाँ से प्रॉपरली। ओके, अब आईब्रो वगैरह हम लोग बनाएंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसका आईब्रो का जो स्टाइल्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे एक डार्क लो, लाइक दिस वन सेलेक्टेड। इसको और डार्क करते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसी टिंट में, और देन इसको स्ट्रेंथ को बिल्कुल लेस करके और ब्रश का साइज थोड़ा सा कम करके धीरे धीरे इसको थोड़ा सा ब्लैक ही यहाँ पे करो, ताकि आईब्रो का जो लेवल हम बना सके इस जगह पे समथिंग। हेयर भी हम, इसका जो हेयर वाला जो पार्ट है इधर से हम लोग थोड़ा सा डार्क रखेंगे, लाइक जो कलर सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे ब्रश सेलेक्टेड, देन जो हम डार्केस्ट कलर सेलेक्ट किया है स्ट्रेंथ इतना रख के प्रेस करके थोड़ा सा इससे और डार्क करो इस एरिया में। अब जो हमारा काम होगा आई आउटलाइन को पेंट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आई आउटलाइन को पेंट करना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लगेगा इसको। तो आई आउटलाइन को पेंटिंग के लिए आप देखोगे कि आई का जो आउटलाइन यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप यहाँ भी जा करके इसको ब्लर कर सकते हो, जो मैं फाइनली करूँगा। तो आई का इनसाइड जो है हमारा यहाँ पे जो 1 2 3 आई थिंक इतना एरिया में हमें बिल्कुल ब्लैक पेंटिंग करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो फॉर दिस आप यहाँ से जाओ, पेंट मोड सेलेक्टेड, ब्लैक ले लो, देन ब्लैक का थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो, देन स्ट्रेंथ को बढ़ा लो कम से कम 0.3 समथिंग, ब्रश का साइज छोटा करते हुए जस्ट एक टूनी टाइप का हम लोग यहाँ पे पेंट करने की कोशिश करेंगे।
ओवरऑल हमारा एक आउटलाइन आइज़ का बन गया। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप हाइड करते हो, थोड़ा सा ये मुस्टेक वाला एरिया में हमें थोड़ा सा डार्कनेस देना है, तो ये जो हमारा जो ग्रे स्केल था उसको ही सेलेक्ट करेंगे। देन आप फिर से ब्रश को F प्रेस करके बड़ा कर लो और ड्रॉ मोड में इसके स्ट्रेंथ लेस करेंगे और थोड़ा सा डार्कनेस, और यहाँ पे हम लोग मुस्टैक वाला एरिया पे थोड़ा सा डार्क ही करेंगे, इस एरिया पे लिटिल बिट इस टाइप से समथिंग, और आप ब्लर भी करते रहो साथ साथ में, तो प्रॉपर आपका एक शेप बनेगा ऐसा कुछ। तो अभी चलो मेल कैरेक्टर के हिसाब से मैंने ये जो भी किया है, और इस फाइल को एक बार आप सेव एज जरूर करना, क्योंकि ये टेक्सचर जो पेंटिंग हो रही है कभी भी आपका फाइल हैंग होकर के सिस्टम शट डाउन कर सकता है। दैट्स वाई आप इसको रखो, सेव एज कर लो। पेंट मैं कर देता हूँ, टेक्सचर पेंट, समथिंग ऐसा टेक्सचर पेंट करके आप सेव कर दो। सो डन, एक वर्जन आपका सेव रहेगा और बार बार आप इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि आप यहाँ से इसे जो फेस पेंटिंग हो रही है इसको आप इमेज में जाके सेव एज कर दो या आप सेव पे क्लिक कर दो, तो जो सेव फाइल ऑलवेज आपको सेव्ड रहेगा, अपडेटेड रहेगा और लिंक रहेगा इसके साथ। चलिए अब इस प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग करने के लिए अगर अप्रोच करेंगे, जैसे मान लो कि अभी क्या होगा कि जब आप नॉर्मल मोड पे आओगे, पेंटिंग मोड से बाहर टाइप प्रेस करके आप अगर ऑब्जेक्ट मोड में आते हो तो आपको फिर से ऐसे दिखता है। रीज़न क्या है कि ये जो हमने टेक्सचर इस पर जो लगाया, जो पेंटिंग किया, वो एक मतलब इमेज के रूप में कहीं ना कहीं है ना। जैसे यहाँ पे देखो इमेज, यहाँ पे अगर आप जाते हो फेस टेक्सचर जिस पे हमने पेंटिंग किया इसको हम लगाएंगे तो वो टेक्सचर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर से एक बार एज कर दो, सेव कर दो, ये टेक्सचर मिल गया। अब हमारा बात होता है शुरू दूसरा ऑब्जेक्ट को। ये एक तरीका जो बताया आप समझ लेना। और लिप्स के अंदर भी अगर आपको कोई खाली जगह है, इसको आपको पेंट करना था तो अभी आप डन कर लो, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे। तो चलते हैं फिर से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, देन फिर से आप चले जाओ पेंट मोड पे, टेक्सचर पेंट मोड पे जाओ, यहाँ पे वेयर इट इज़ पेंट मोड। तो ये पेंटिंग करना मुझे बहुत हैक्टिक होता है। वैसे मैं अब यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि मशीन यहाँ पे स्लो हो जाता है, इसलिए तो आप ऑल्ट एच प्रेस करो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, एक बार सेव कर लो और ऑल्ट एच प्रेस करके हम बाकी सबको अनहाइड कर लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा एक कैरेक्टर का फेस हमारा पेंटिंग हो गया। चलो अगर हम बात करें इसका, ये तो फेस पेंटिंग का जो मटेरियल हुआ इसको आप नाम रख दो फेस मटेरियल, फेस मैट करके इसका नाम रखो, जिसमें हमारा सब सेटिंग्स है फेस मैट का। और हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर एक मटेरियल नया लो या इसको मटेरियल को डिलीट कर दो, जस्ट एक न्यू मटेरियल बेटर होगा। फ्रेश मटेरियल लो, इसका नाम रखो शर्ट टेक्सचर। अब हमारा यहाँ पे जो टेक्सचर अगर लगाना हो, मान लो पहले से पैटर्न है आपके पास और उसको आपको टेक्सचर लगाना हो इसके ऊपर, तो टेक्सचर लगाना तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमने इसका यूवीज निकाला हुआ है। सबसे पहले कि यहाँ पे जंप करो इस पर, और ये हम इसका यूवीज एडिटिंग पे जाते हैं,
तो ये हमारा यूवीज ऑलरेडी निकला हुआ पहले से, और इस पर अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मोड पे, जो हमने मटेरियल बनाया फेस शर्ट टेक्सचर, बेस कलर पे जाएंगे, यहाँ पे इमेज टेक्सचर लगाएंगे, और इमेज टेक्सचर में चलो एक पैटर्न कहीं से उठाता हूँ मैं, और उस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स होंगे कुछ, शायद हॉरर हाउस के अंदर टेक्सचर। वीडियो बहुत लंबी होगी तो एक कम से कम एक दो बता देता हूँ ताकि आप आगे करते रहो कंटिन्यू। तो यहाँ से कोई भी चेक हम लगा सकते हैं, जैसे मान लो ये चेक मैं लेता हूँ इसका शर्ट के लिए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम शेडेड मोड में जाके देखेंगे तो हमने यूवीज निकाला हुआ था, उसके बेस पे प्रॉपर हमारा यहाँ पे टेक्सचर आ गया है। लेकिन टैप प्रेस करो, ये जो टेक्सचर आते हैं आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इमेज यहाँ पे जो टेक्सचर हमने लिया है सिमलेस, उसको लगा दो, तो आपको यहाँ पे टेक्सचर दिखेंगे। यहाँ से हमने लगा दिया जो नाम है टेक्सचर का। अब इसको अगर आप टाइलिंग करना चाहते हो तो ये सब आपके ऊपर है, प्लस इसका जो पैटर्न है डायगोनल है तो प्रॉपर हो रहा है। अदरवाइज आप जैसे भी यहाँ से मॉडिफिकेशन करते हो, लाइक यहाँ से आर प्रेस करके एक्स एक्सिस पे, तो आपको देखोगे पैटर्न में भी डिफरेंट लाएगा कि किस एंगल पे अगर पैटर्न इस एंगल पे रखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे डायगोनल ठीक लगेगा, इसलिए मैंने डायगोनल रखा है। और हम चले जाएंगे शेडेड मोड पे थोड़े देर के लिए, शेडिंग मोड पे जाओ, तो ये जो हमने लगाया है इसके साथ हम लगा देंगे मैप, कोऑर्डिनेट मैप, जिससे हम जो यूवी इस पर लगता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, इसका पैटर्न को कंट्रोल कर सके। एक जो तरीका होता है, तो कंट्रोल टी प्रेस करो तो आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोड रेंगुलर ऑलरेडी बताया हुआ है भी है, और नोड रेंगुलर है तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं इसको यूवीज के साथ। देन एक्स और वाई एक्सिस में अगर हम बढ़ाते हैं इसका पैटर्न का, तो आप देखोगे, तो अगर मैं इसको रखता हूँ 10 और वाई को भी रखता हूँ 10, तो दोनों तरफ से 10-10 करने के बाद आपका ये पैटर्न थोड़ा सा ऐसा मिल जाता है। इट्स ओके, दैट्स गुड। तो मैं शर्ट को ऐसे ही रखूँगा, या जैसा आप चूज़ करो कि ये हम अलग बना सकते हैं, अलग पैटर्न है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसका यही पैटर्न रखूँगा यहाँ पे शर्ट का इसका। उसके बाद आप जाओ फिर से लेआउट मोड पे, तो आपको सब यहाँ पे दिखेंगे। जब आप रेंडर मोड पे रहोगे प्रॉपर, ये एडिट मोड पे, तो सारा टेक्सचर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेंगे जो एक्चुअल रेंडर के लिए यूज़ होगा। बाकी जो बॉडी का जो ये पार्ट है, बॉडी के लिए हम देखेंगे सिर्फ हाथ जो जितना दिख रहा है, इसको एक बॉडी मटेरियल बनाएंगे यहाँ पे, और इस मटेरियल को यहाँ से क्या करो, इसको डिलीट कर दो। फेस वाला इस पर अप्लाई हो गया था, तो आप एक न्यू मटेरियल बनाओगे, इसको नाम रखो बॉडी समथिंग। आपको एक आइडिया होगा, उस आइडिया से आपको काम करना है, बाकी आपकी मर्जी। तो इसका जो कलर है एक बेसिक बॉडी का, वही कलर हम बेसिक कलर रख लेंगे, जैसे थोड़ा सा फेस से मिलता जुलता है, समथिंग लाइक दिस। आप इसको थोड़ा सा और इस कलर में ले जा सकते हो, तो जैसे फेस का है वैसे हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है। इट्स ओके। और पैंट के लिए जो होगा, ठीक है, पैंट के लिए सिंपल हम लोग शेडर ही रखूँगा, तो एक नया शेडर लो यहाँ पे, न्यू शेडर, और इसका नाम रखेंगे पैंट के लिए, है ना। इसको डिलीट करो एक को, इसको हम रखेंगे पैंट मैट या समथिंग पैंट टेक्सचर रख दो। तो पैंट में भी अगर आप टेक्सचर लगाना चाहते हो सपोज, तो आप जाओ यहाँ से इमेज टेक्सचर लगा देते हैं, एक नया ओपन करेंगे, लिंक जाएंगे वहीं पे जहाँ पे हमने रखा था यूट्यूब, देन हॉरर के अंदर हमने टेक्सचर कुछ रखा है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेंट के लिए कोई जीन्स का लगा दो, तो चलो मैं अभी इसको जीन्स लगा देता हूँ। ये तो जीन्स लगने के बाद क्या हो रहा है, इसका भी सेम टाइलिंग का प्रॉब्लम हो गए, तो आप चले जाओ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ भी हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और देन बाकी सब कुछ नहीं, इसको भी अगर मैं रखता हूँ 5x5, तो इतना हमारा पैटर्न्स प्रॉपर होगा। या आप इसको रखो 8x8, इट्स ओके, है ना, नॉर्मली ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी को अगर आप बम्प्स वगैरह में लगाना चाहते हो, जैसे थोड़ा सा देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक बम्प मैप लगा देता हूँ मैं, और इसका कलर को
हाइट के साथ जोड़ देता हूँ मैं, और इसे जोड़ देता हूँ नॉर्मल के साथ। तो आप देखोगे थोड़ा सा डेप्थ इसमें मिल जाएगा आपको, है ना, लाइटिंग डेप्थ, बाद में हम देखेंगे इसको। तो ये मिला, और इसका स्ट्रेंथ को हम कम कर लेंगे, जैसे 0.25 कम कर लो स्ट्रेंथ को, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम करेंगे इसके साथ, दिस सेलेक्टेड, इसमें भी एक बम्प मैप ले लो, थोड़ा सा डिटेल के लिए आपको मिल जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, बम्प मैप, देन इसको अप्लाई करो हाइट के साथ, और हाइट को जोड़ दो नॉर्मल के साथ। तो यहाँ भी आपको डिटेल मिल गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल। ओके, इसका भी वैल्यू को कम रखो, 0.1 रखेंगे या 0.25 करो, सॉरी कम से कम 0.2 रखेंगे, इतना सो इनफ है। और बेल्ट के लिए अब इन सब के ऊपर हमें जब फाइनल रेंडर करेंगे तो एक चीज़ ज़रूरी है, वरना आपको सब डिवीज़न जैसे इसका लगाएंगे, इसके ऊपर भी एक सब डिवीज़न लगा देंगे, तो आपको ये ऐसे थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो पेनिट्रेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे, नहीं होना चाहिए पेनिट्रेशन। दिस सेलेक्टेड, आप इसका भी एक मैप लगा दो, पहले का जो एग्जिस्टिंग मैप है इन सबको डिलीट करेंगे, लाइक एक डिलीट दैट, न्यू, और इसको हम रखते हैं मान लो बेल्ट के लिए, चलो बेल्ट ब्लैक कर दो, जस्ट इस टाइप का। लेकिन बेल्ट के साथ एक बक्कल जो है, बक्कल को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एडिट मोड में जाओ और इससे सेलेक्ट करो, ओके, जस्ट बक्कल वाला पार्ट को इससे सेलेक्ट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, देन एल प्रेस करके इसको सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, देन एल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके साथ एक और एडिशनल मटेरियल लेंगे बेल्ट के साथ, और इस मटेरियल को अप्लाई करेंगे जो सेलेक्टेड है मेश, इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो आपको कुछ ऐसा वाइट कलर है, इसको थोड़ा सा आप डार्क करो, इसमें आप जैसे मेटेलिक कर दो, इसको मेटेलिक दिखेगा व्यू पोर्ट पे, आप टैप प्रेस करके देखो तो थोड़ा सा ऐसा एक शेप मिल गया। तो बाकी का भी ये जो कैप्स है, कैप्स के ऊपर भी अगर हम कोई पैटर्न्स लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और सिंपल। तो ये कैप का एक मटेरियल हम बनाएंगे, डिलीट करेंगे, न्यू मटेरियल लेंगे, सॉरी एक को डिलीट कर लो, न्यू मटेरियल बनाओ, इसको हम लोग रखेंगे कैप, मैट करके इसका एक नाम रख दो। तो कैप का मटेरियल में भी अगर आप कोई पैटर्न लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ इमेज टेक्सचर, और यहाँ पे फिर हम वहीं पे जाएंगे, हॉरर सो टेक्सचर, देन कैप के लिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये पैटर्न अगर हम लगाएं, कारपेट कुछ भी लगा देता हूँ इस टाइप का समथिंग ये, और इसका इविज हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसका इविज हम शायद नहीं ठीक किए थे। तो टैप प्रेस करो, ऑल सिलेक्शन करो, ऑल सेलेक्ट करके इस व्यू पे जाके ऐसे, और यू प्रेस करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन व्यू। सो इट्स बिकम प्रॉपर हो गया। अब इसका हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाओ शेडिंग मोड पे, बाकी सब के साथ जैसा किया था सेम शेडिंग मोड में जाएंगे। ये है आपका, कंट्रोल टी करो, इसको बढ़ा दो, जिसे कितना और चाहिए आपको टाइलिंग के लिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिखेगा, आप नॉर्मल जाओ टैप प्रेस करके। तो इसको आप रखोगे अगर 10 बाई 10 का, अगर मैं ऐसा रखता हूँ, मतलब ऐसा पैटर्न मिल जाएगा थोड़ा सा क्लॉथ का, बस ऐसे मैं रख देता हूँ ऐसा। तो फिलहाल मैं यही रखता हूँ, और बाकी के लिए आप यहाँ पे सेम करोगे, यहाँ पे एक बम्प मैप लगाओगे, एक बम्प मैप लगा देता हूँ मैं, और कनेक्ट करता हूँ हाइट के साथ बम्प को, और नॉर्मल को नॉर्मल के साथ, मेन BSDF मटेरियल के साथ, और देन इसका स्ट्रेंथ रखते हैं 0.1 समथिंग, कम कर दो लाइक इतना। तो इस टाइप से आपका एक पैटर्न मिला। बाकी आईबॉल को हम लोग सेम टेक्सचरिंग करेंगे, तो मैं हो सकता है मैं आईबॉल के लिए मैं स्पीड में आपको आगे का वीडियो दे देता हूँ, तो आपका ये इस तरीके से टेक्सचरिंग ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसका हेयर के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो को आप देखते रहो।
तो वैसे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। जो भी है आप इसी बेस पे आप अपना कैरेक्टर को अपने अलग तरीके से बना सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम थोड़ा सा हेयर डेवलपमेंट के लिए मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके वजह से तो चलो आप प्रैक्टिस करो, नो इशू। अगर कहीं पे लगे कि आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप स्किप करके वीडियो देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।